हेलो 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 बच्चा लोगों, कैसन बा? मस्त ना। हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 डिमांड। हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दी हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो उनको जाके देख सकते हैं। जो किसके ऊपर है, डिमांड क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है। फिर हमने सेकंड वीडियो में देखा था कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, फंक्शंस ऑफ डिमांड क्या होता है। जाके जिसको चेकआउट कीजिए, बड़ा ही मज़ेदार है और देखा हुआ है। तो आज हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो। ये किसके ऊपर रहने वाला है? ये रहने वाला है इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। मस्ती से देखेंगे और चीज़ों को एकदम आसान बनाएंगे, एकदम मक्खन जैसा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड? जब हम पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात करते हैं ना, सिंगल कंज्यूमर, सिंगल फॉर्म, कि मैं हूँ, मेरे को कितनी डिमांड है। सपोज कि मेरे को एप्पल खरीदनी है, मैं कितना प्राइस होगी तो कितना डिमांड करूंगा, उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन जब किसकी बात निकाली जाएगी, ऑल द कंज्यूमर या तो ऑल द फॉर्म्स, सबकी बात निकाली जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, मार्केट डिमांड। ओके सर। इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है। सही है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है। और यहाँ पे दूसरा एक वर्ड आ रहा है डिमांड कर्व। यहाँ पे डिमांड कर्व क्या होता है, तो बेटा ये जो टेबल होता है ना, टेबल, ये जो टेबल बनाया जाता है, तो जब हम किसका बनाते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति प्राइस और एक व्यक्ति को ध्यान में रख के जब बनाते हैं कि इतनी प्राइस पे कितना डिमांड, इतनी प्राइस पे इतनी डिमांड, इतनी प्राइस पे इतनी डिमांड, तो वो होता है मिस्टर ए का डिमांड शेड्यूल। फिर अगर बी का अगर मैं बनाऊँ तो ये मिस्टर बी का डिमांड शेड्यूल, सी का बनाओ तो सी का डिमांड शेड्यूल। और इनके ऊपर से जो चार्ट बनेगी, जो हमारा ग्राफ बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। अरे सर, ये तो हमने पहली बार सुना है बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और ऐसी चीज़ें जो जनरली कोई बताता नहीं है तो किसी को मालूम होती नहीं है। तो देखते हैं हम हमारा यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दे रखा है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, जब सभी इंडिविजुअल्स का क्या कर दो, सम टोटल कर दो। जब क्या करो, सभी इंडिविजुअल का क्या कर दो, सम टोटल कर दो, तो उसको क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल। और उसका जब आप कर्व बनाओगे, उसका जो ग्राफ बनाओगे, तो वो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। तो ये यहाँ पे 6, 9, 12, 15, 18, ये हमारा क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, और जब हम इसका कर्व बनाएंगे तो क्या बनेगा, मार्केट डिमांड कर्व। ओके, इंटर रिलेशनशिप, ये क्या होता है, ये पूरे मार्केट डिमांड का एक पार्ट है। यहाँ पे ये 6 कैसे आया सर, मिस्टर ए डिमांड कर रहा था 1, मिस्टर बी कर रहा था 2, मिस्टर सी कर रहा था 3, तीनों का टोटल कर दिया, 3 2 5 1 6, 4 3 7 2 9, 5 4 9 3 12, तो ये क्या हो रहा है, ये सम टोटल ही तो हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये इसका पार्ट है, ये मार्केट डिमांड का पार्ट है। ओके, और ये क्या है, ये जो मार्केट डिमांड है वो कैसे बनता है, जब हम इंडिविजुअल की डिमांड को टोटल करते हैं। इसका कर्व क्या होता है, जनरली स्टीपर होता है। ऐसा क्यों, नीचे बताता हूँ मैं आपको। इसका कर्व कैसा होता है, फ्लैटर होता है, मतलब मार्केट डिमांड का स्कोप, इसका स्कोप कितना है, छोटा है। क्यों छोटा इसका है, क्योंकि ये सिर्फ किसके ध्यान में रखा है, एक व्यक्ति की डिमांड को ध्यान में रखता है। जबकि इसका स्कोप कैसा है, ब्रॉडर है। ब्रॉडर क्यों, क्योंकि सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को क्लब करके बताता है कि इतनी डिमांड है। तो हमको इंडिविजुअल की डिमांड से क्या लेना देना। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो यहाँ पे इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करता, वो मार्केट एज अ होल टारगेट करता, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहती है, मार्केट डिमांड कितनी है। ओके, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि एक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितनी डिमांड पे कितनी प्राइस पे कितनी डिमांड कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि टोटल एज अ होल कंज्यूमर कितनी प्राइस पे कितना डिमांड कर रहे हैं, समझे क्या। ओके चलो, ओके आजा बेटा। तो यहाँ पे मार्केट डिमांड का मैं तेरे को बताया था, मार्केट डिमांड का क्या है, ये जब इस पैटर्न के ऊपर से ये जब चार्ट निकल के आएगा तो मार्केट डिमांड का होगा। और जब आप इंडिविजुअल का एक व्यक्ति का जब बनाओगे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तो उसका क्या बन के आएगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व निकल के आएगा। और ये क्या होता है, इंडिविजुअल मार्केट डिमांड कर्व निकल के आता है। तो ये हुआ हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने ये तीनों का अलग अलग कर्व बनाएंगे, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और जब हम सबका मार्केट एज अ होल निकालेंगे तो क्या बनेगा, मार्केट डिमांड
कर्व। और क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसका जो पैटर्न है ये थोड़ा सा स्टीप है, ये आपने देखा होगा, ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, जबकि ये क्या है, ये मतलब फ्लैटर है, मतलब स्लीपिंग पोजीशन जैसा है, इसलिए इसका कर्व जो होता है फ्लैटर टाइप होता है, इसका कर्व होता है वो स्टीपर टाइप होता है। ओके, तो ये क्या था, ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। आगे हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।